चलिए देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है कि नवा क्वेश्चन दिया तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन बनाते हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन बन गया जिसकी लंबाई हमको मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब साथ में इसने कहा जिसमें से क्या है कि बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलक खोदकर निकाला जाता है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक अर्धगोलक खोदकर निकाला जा रहा है। इस प्रकार से अर्धगोला जो है खोद कर निकाल दिया गया है। अब कह रहा है कि अर्धगोला खोद निकालते हैं और इसके आधार की त्रिज्या कितना भैया, आधार की त्रिज्या जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है। तो इसकी पूरी लंबाई देख लें, चौड़ाई देखिए तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं पहले दिया है आर बराबर दिया भैया 3.5 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। पहले हम निकाल लेते हैं बेलन। संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल, संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल बताया गया था क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस है या एच प्लस आर लिख लो, ये हो जाएगा। इस पे रख लीजिए और आपके यहाँ आधा गोला ऊपरी साइड में खोद के निकाला जा रहा है, आधा गोला नीचे साइड में खोद के निकाला जा रहा है, मतलब इस लकड़ी के गुटके से पूरा गोला खोद के निकाला जा रहा था। हम यहाँ लिख सकते हैं अर्ध गोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर क्या आता भैया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं, तो यहां लिख लेंगे अतः 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो यहाँ आ जाएगा 2 से और मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इतना हमारा हो गया तो साथ में हमने देखा कि आधार का कुछ भी है, इसका जो है गोले का आधार भी है। तो 2 आधार जो होता है आधार देखा जाए तो जो है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ 2 आधार हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 2 आधार का क्षेत्रफल, 2 आधार का क्षेत्रफल बराबर
2πr²। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जो है कैलकुलेशन करते हैं किसके, देखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल दो अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस दो आधार का क्षेत्रफल। तो रख लीजिए सबका फार्मूला, संपूर्ण वेले का है 2πr r+h प्लस इसका निकालो 4πr² और माइनस हो जाएगा 2πr²। तो यहां से सॉल्व किया जाए 2π से 4π में से घटा दिया जाएगा तो हो जाएगा 2πr में h प्लस आर या r+h के लिए लिख लो, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 2πr²। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ कॉमन सकते हैं 2πr, यहाँ बच जाएगा h प्लस r प्लस r। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और यहाँ पर जो है r की वैल्यू हमको दिया 3.5 दिया गया है। ब्रैकेट में हो जाएगा h की वैल्यू है 10 प्लस 3.5 और प्लस जो है यहाँ भी 3.5 है। तो यहाँ 35 में 70 मतलब 7 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचा 22 और यहाँ देख लीजिए 35 70 मतलब 7 हो जाएगा और 17 आ जाएगा। 17 दूनी 34 के 4 आया 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर आपका। नोट कर लीजिए।